हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। मैं मनीष कुमार सैनी आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स परी क्लासेज में और आशा करता हूं कि तुम सब अच्छे और कुशल मंगल होंगे। जैसे कि देखो, पिछली क्लास में अपन ने चैप्टर नंबर 9 के बारे में बात की थी, जो कि था त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ठीक है ना। और एक एक सवालों को लेते हुए अपन ने बात करी थी और इस बारे में भी बात करी थी अपन ने कि कौन कौन सा सवाल मोस्ट है और कौन सा सवाल पेपर की दृष्टि से मोस्ट नहीं है। ठीक है ना। तो इससे अब अपन आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर के बारे में। अगले चैप्टर के बारे में बात करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर कीजिए, जिससे कि और भी बच्चे अपने मैथमेटिक्स क्लासेज का आनंद ले सके। ठीक है ना। और अपना मैथ अच्छा कर सके। ठीक है। तो जैसे कि पिछली क्लासों में अपन ने एक एक टॉपिक को लेते हुए बात करी है, उसी तरीके से अपन अगले टॉपिक के बारे में भी बात करेंगे। और देखो, टाइम पेपर का कम बचा है, क्योंकि 7 तारीख से पेपर है और आज हो गई है तारीख 28। ठीक है ना, फरवरी। तो आगे टाइम अपने पास कम बचा हुआ है। ठीक है ना। और देखो, अपन लास्ट में जो प्रश्नावली की पूरी प्रश्नावलियों के बाद मोस्ट क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे जो कि 70-80 क्वेश्चन है, वो अपन बात करेंगे जैसे ही तुम्हारा मैथ से पहले जो पेपर खत्म होगा उसके अगले दिन तुरंत। ठीक है ना। अपन बात करेंगे और एक एक क्वेश्चनों के बारे में। जो क्वेश्चन है वो बड़े अच्छे क्वेश्चन है और एक एक क्वेश्चन ऐसा है पेपर की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट रहने वाला है। जिन बच्चों को लगता है कि मैं मैथ में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ और मेरे पास टाइम बहुत कम बचा है कि मेरे पास 40-50 नंबर आ जाएं और 20 स्कूल से शतरंग चले जाएं तो 60-70 नंबर हो जाएं, तो उन बच्चों के लिए वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहने वाला है। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अपन इसी टॉपिक को लेते हुए। क्या है अपना टॉपिक अगला? अगला है प्रश्नावली अपनी 13वीं सांख्यिकी। और देखो, सांख्यिकी में क्या है क्या नहीं। सांख्यिकी में जैसे तुम जानते हो कि संख्याओं का ज्ञान होगा सांख्यिकी में। ठीक है ना। तो संख्याओं का संख्यात्मक ज्ञान होगा। ठीक है ना। अब सांख्यिकी में देखो होते क्या है, 3 टॉपिक होते हैं सांख्यिकी में। कौन कौन से हैं अपने अब की बार सिलेबस में? एक है समांतर माध्य। क्या है? समांतर माध्य एक टॉपिक ये है। ठीक है ना। दूसरा क्या है अपने पास? दूसरा अपना है माध्यक। क्या है? माध्यक। और तीसरा अपने पास क्या है? तीसरा है बहुलक। ठीक है। इन टॉपिक के बारे में बात करने अपन एक एक टॉपिक के बारे में एक एक टॉपिक को लेते हुए बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इनके अंदर है क्या और किस तरीके से जाए। ठीक है। तो अपन प्रश्नावली सांख्यिकी में अपन 3 चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। तो समांतर माध्य है और एक माध्यक है और क्या है? एक बहुलक है। ठीक है। सबसे पहले अपन बात करेंगे इस पे समांतर माध्य की। समांतर माध्य होता क्या है? ठीक है ना। इस पे बात करेंगे कि समांतर माध्य होता क्या है। तो देखो, समांतर माध्य के बारे में बात करते हैं तो समांतर माध्य किसे बोला जाता है? समांतर माध्य होता क्या है? अंकगणित में जिन मानों को अपन क्या बोलते हैं? अंकगणित जैसे होते हैं अपने अंकगणित में। ठीक है ना। अंकगणित में जिन मानों को अपन क्या कहते हैं? ठीक है ना। तो जैसे समांतर माध्य के बारे में बात कर रहे थे, समांतर माध्य में ठीक है देखो। ठीक है। तो देखो, समांतर माध्य होता क्या है, इनके बारे में बात कर रहे थे अपन। समांतर माध्य क्या होता है? तो पहला लिखते हैं अपन यहाँ पे समांतर माध्य। देखो, समांतर माध्य होता क्या है और इसे अपन जो प्रदर्शित करते हैं वो करते हैं एक्स बार से। किससे प्रदर्शित करते हैं? एक्स बार से। ठीक है ना। समांतर माध्य जैसे अंकगणित में जिन मानों को अपन क्या अंकगणित में जिन मानों को क्या कहते हैं? अंकगणित में जिस मान को अपन औसत कहते हैं। क्या कहते हैं? अंकगणित में जिस मान को अपन औसत कहते हैं उसे सांख्यिकी में अपन क्या बोला जाता है? समांतर माध्य। क्या बोला जाता है सांख्यिकी में? समांतर माध्य। जैसे कोई प्रारंभिक आंकड़े अपन को दिए हुए हैं, क्या दे रखे हैं? कोई प्रारंभिक आंकड़े किस तरीके से दे रखे हैं? जैसे कक्षा 10वीं में 10 विद्यार्थी 10 विद्यार्थियों के गणित में प्राप्त अंक क्रमशः कितने कितने हैं? अपन ने मान लिए कि 4, 6, 8, 7, 9, 5, 3, 8, 7, 1, 5। ठीक है। इस तरीके से अपन को अपने पास मान है। ठीक है ना।
ये 10 विद्यार्थियों के क्या है, गणित में प्राप्तांक है, ठीक है ना। तो अपन को याद करना है समांतर माध्य। तो समांतर माध्य निकालने के लिए क्या सूत्र होता है समांतर माध्य का? समांतर माध्य का होता है सूत्र किस तरीके से निकालते हैं, आंकड़ों, जो आंकड़े अपन को दी हुई है प्रारंभिक आंकड़े, ठीक है ना, तो आंकड़ों का योग बटे में क्या करते हैं, आंकड़ों की संख्या, क्या करते हैं, आंकड़ों की संख्या, ठीक है ना। ये क्या होता है, समांतर माध्य निकालने का सूत्र होता है, जो आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या। जब अपन को क्या दे रखा हो, प्रारंभिक मान दिया हो, संख्या, सांख्यिक का मतलब क्या होता है, संख्यात्मक मान, क्या दे रखा हो, संख्यात्मक मान। तो देखो ये सारे संख्यात्मक मान है, तो अपन क्या करते हैं, आंकड़ों का योग का मतलब क्या है कि जो भी अपन को प्राप्तांक है 10 कक्षा 10वीं के 10 विद्यार्थियों के, ठीक है ना, तो उनके आंकड़े अपन को दे रखे हैं, कितने कितने नंबर आ रहे हैं उनके, सबके प्राप्तांक आ रहे हैं 6, 4, 6, 8, 7, 9, 5, 3, 8, 7, 1, ठीक है। तो 4 प्लस में 6 प्लस 8 प्लस में 7 प्लस में 9, सबका योग कर देंगे, प्लस 5 प्लस 3 प्लस में क्या आ जाएगा 8 प्लस में 7 प्लस 1, और बटे में कितने आ जाएंगे, आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों की संख्या कितनी है, 10 विद्यार्थी है। कितने विद्यार्थी है, 10। सबका टोटल करते हैं, योग करते हैं, तो 4, 6, 10, 18, 18 और 7 कितने हो जाएंगे, 25, 9, 25 और 9 34, 34 और 5 39, 39 और 9 39 और 3 42, 42 और 8 कितने होते हैं, 50 और 7 57 और 1 58। तो 58 बटे में क्या आएगा अपने पास 10, तो बराबर कितना आ जाएगा 5.8। ये क्या आ गया अपने पास, समांतर माध्य आ गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से समांतर माध्य निकालते हैं, ठीक है ना। जैसे अपन को कोई आंकड़े दिए हुए होंगे, जैसे ये आंकड़े दिए हुए थे, तो क्या होता है सूत्र इसका, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, ठीक है। इससे अपन समांतर माध्य निकाल लेते हैं। अब देखो कुछ और समांतर माध्य निकालने के सूत्र होते हैं और कुछ पॉइंट होते हैं जिसके बारे में अपन बात कर लेते हैं, एक पॉइंट के बारे में, इसके बारे में ये होते क्या है। पहली चीज, समांतर माध्य, समांतर माध्य को किससे, x बार से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, पहली चीज। दूसरा क्या है, समांतर माध्य को क्या कहते हैं, समांतर माध्य को औसत, औसत भी कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं, समांतर माध्य को औसत, ठीक है। और समांतर माध्य, इसके बाद अपने आते हैं माध्य। माध्य जो होता है अपना x बार बराबर क्या होता है, ये होता है सिग्मा, किसका चिन्ह होता है, सिग्मा का, सिग्मा xi बटे में क्या आता है n, ठीक है ना। तो ये कौन सा है, ठीक है ना, ये क्या होता है, सूत्र होता है। जो आंकड़े दिए हुए हैं इसका मतलब क्या है, इसका मतलब योग होता है, क्या होता है इसका मतलब, बराबर इसको बोलते हैं सिग्मा, क्या बोलते हैं, सिग्मा। और इस सिग्मा का मतलब क्या होता है, योग, क्या होता है, योग, ठीक है ना। और इसके बाद अगला जो अपना होता है समांतर माध्य निकालने का सूत्र, वो क्या होता है, माध्य सिग्मा बार बराबर क्या होता है, सिग्मा, क्या आएगा यहाँ पे, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में क्या है, सिग्मा एक्स आई एफ आई बराबर, ठीक है। और बटे में क्या आएगा, सिग्मा एफ आई, ठीक है ना। यहाँ पे भी इन सबका सिग्मा का मतलब योग होता है, मतलब एफ आई का मतलब बारंबारता होता है। ये इसके बारे में बात करेंगे अपन एक एक चीज के बारे में। इसके बाद अगला आता है अपने पास माध्य का, ये एक और सूत्र होता है, क्या होता है, एक्स बार बराबर क्या होता है अपने पास, ए प्लस, ये तो इस विधि को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालना, ठीक है ना। कौन सी, प्रत्यक्ष विधि। और ये होती है ए प्लस में सिग्मा एफ आई, क्या होती है, यहाँ पैर में आएगा ये, है ना, डी आई, और बटे में क्या आएगा, सिग्मा एफ आई, ठीक है ना। और ये कौन सी विधि है, इसको बोलते हैं अपन कल्पित, कौन सी बोलते हैं, कल्पित माध्य। इसके बाद अगली अपने पास है, अगली अपने पास क्या है, माध्य निकालने की अगली एक और विधि है, सूत्र है, क्या होता है, सिग्मा एक्स बार बराबर, क्या होता है, सिग्मा एक्स बार बराबर ए प्लस में क्या आएगा, ब्रैकेट, और ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, सिग्मा, सिग्मा एफ आई, यहाँ तो आया था डी आई,
ठीक है ना। और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा यू आई, क्या आएगा यू आई बराबर बटे में क्या आएगा सिग्मा एफ आई और गुणा में क्या आएगा एच। इस विधि को क्या बोलते हैं, इस विधि को बोलते हैं पग विचलन। क्या बोलते हैं, पग विचलन माध्य विधि, ठीक है ना। इसे क्या बोलते हैं, पग विचलन माध्य, ठीक है। तो ये कुछ विधियां हैं, इनसे अपन क्या निकालते हैं, समांतर माध्य निकालते हैं, ठीक है ना। और समांतर माध्य निकालने की विधि है, देखो तीनों जो विधियां हैं, ये वाली ये वाली और ये वाली, ये तीनों विधियों से अगर तुम मान निकालते हो समांतर माध्य के, तो तीनों विधियों से ही मान समान आएंगे। चाहे कोई सी विधि यूज करो, ये वाली प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य, चाहे पग विचलन, तीनों से क्या आएंगे, मान हमेशा समान आएंगे, ठीक है ना। जब अपन को दिया होगा तो ये अपने माध्य के सूत्र हैं। और माध्य के बारे में फिर अपन बात करते हैं कि देखो चिन्ह भी आ रहे हैं कुछ, तो तुम्हें पता नहीं चलेगा क्या है। तो यहाँ अपन एक एक चिन्ह के बारे में बात करते हैं कि ये चिन्ह होता क्या है, ये होता है सिग्मा, क्या होता है सिग्मा, और इसे बोलते हैं ब्रैकेट में योग। इसके बाद क्या है, इसके बाद अपने पास आया है एक्स आई, ये होता है विचर, क्या होता है विचर। इसके बाद आया है अपने पास एफ आई होती है अपनी, क्या होती है बारंबारता, क्या होती है बारंबारता। इसके बाद अपने पास और क्या है, इसके बाद अपने पास आया है एन, तो एन क्या होती है, ये होती है पदों की संख्या, पदों की, आंकड़ों की संख्या या पदों की संख्या। और अपने पास क्या आया है, और यहाँ पे आया है एच, तो एच क्या होता है अपने पास, एच होता है वर्ग अंतराल, क्या होता है एच वर्ग अंतराल, ठीक है ना। क्या होता है एच वर्ग अंतराल होता है। और देखो और कुछ आया क्या अपने पास, हाँ यहाँ पर अपने पास जो आया है डी आई यू आई, ये क्या होते हैं, ये होते हैं विचलन, क्या होता है विचलन, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपने पास कुछ ये संख्यात्मक मान है और ये कुछ चिन्ह हैं जिनका अपन ने बात करी है चिन्हों के बारे में, ठीक है। और भी कुछ चिन्ह हैं जिनके बारे में अपन बात करेंगे, ठीक है ना। एक एक चिन्ह को लेते हुए अपन आगे बढ़ेंगे और एक एक चिन्ह के बारे में बात करेंगे। और एक चिन्ह और ले लेते हैं अपन, ये क्या होता है देख लो, इसके बारे में और बात करते हैं। तो ए क्या है अपने पास, यहाँ ए भी आया है, यहाँ पे क्या आया है ए को बोलते हैं अपन कल्पित, क्या बोलते हैं ए को कल्पित, क्या बोलेंगे कल्पित, कल्पित माध्य, क्या बोलेंगे ए को कल्पित माध्य, ठीक है ना। तो इस तरीके से कुछ चीजें अपने पास यहाँ पे हैं और सारी संख्याओं का चिन्हों के ज्ञान है कि एक्स आई किसे बोलते हैं, एफ आई किसे बोलते हैं, ठीक है, एन किसे बोलते हैं, सिग्मा किसको बोलते हैं, एच क्या होता है वर्ग अंतराल होता है, डी आई और या यू आई ये दोनों क्या होते हैं, ये विचलन होते हैं, क्या होते हैं विचलन होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे डी आई जब अपन निकालेंगे तो देखो डी आई बराबर क्या होता है, डी आई बराबर होता है एक्स आई माइनस ए तथा यू आई बराबर क्या होता है, यू आई बराबर होता है एक्स आई माइनस ए और बटे में कितना आ जाएगा एच, बटे में क्या है एच। तो ये कुछ मान ये भी होते हैं कि डी आई बराबर क्या होता है एक्स आई माइनस ए। एक्स आई क्या होता है, एक्स आई जो होता है विचर होते हैं, विचर का मतलब जो अपन को दिए हुए होंगे, ठीक है, जो अपन को दिए हुए होंगे चर, जो मान दिए होंगे वो, ठीक है ना, उनको अपन एक्स आई बोलते हैं। तो ए जब भी अपन अभी यहाँ उदाहरण करेंगे तब तुम्हें समझ आ जाएगा पूरी चीज कि एक एक चीज होती क्या है और क्या क्या होता है, ठीक है। तो इस तरीके से उतार लीजिए इनको। ये समांतर माध्य के बारे में बात किया अपन ने, इसके बाद अपन बात करेंगे माध्यक और इसके बाद बहुलक, ठीक है। तो उतार लीजिए इनको। देखो कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं मैंने यहाँ पे, ठीक है ना, समांतर माध्य के। पहला एग्जाम्पल क्या है, एक विद्यालय में क्या है, एक विद्यालय में कार्यरत प्रधानाध्यापक समेत 5 कर्मचारियों का वेतन क्रम से कितना कितना है, 8,000 रुपये, 5,000 रुपये, 4,000 रुपये, 2,500 रुपये और कितना है 1,500 मासिक है, महीने का है, ठीक है ना वेतन। तो विद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन याद कीजिए।
अब देखो औसत, औसत का मतलब मैंने तुम्हें बताया था क्या होता है, समांतर माध्य होता है औसत में, अपन ने शुरू में लिखा था, ठीक है ना, कि औसत का मतलब क्या होता है, समांतर माध्य। तो जब इस सवाल को अपन हल करते हैं तो क्या आएगा अपने पास, अपन लिखेंगे x बार बराबर क्या आएगा, सिग्मा एक्स आई बटे में क्या आएगा n, क्या आएगा सिग्मा, यहाँ यहाँ n बराबर कितना है, यहाँ n बराबर देखो कितना है, 5 कर्मचारी है, कितने हैं 5 टोटल। तो क्या आ जाएगा अपने पास सिग्मा एक्स, तो क्या करेंगे अपन, तो 8000 प्लस कितना होगा 5000 प्लस में कितना होगा 4000 प्लस कितना आएगा 2500 प्लस 1500 और बटे में n बटे क्या आएगा 5, ठीक है ना। तो अपन निकालते हैं इसका, तो क्या आ जाएगा अपने पास x बराबर, टोटल करते हैं इन सबका, तो टोटल करते हैं तो देखो कितना आएगा, सबके पीछे 2 जीरो लगी हुई है, ठीक है ना, 5 10 और 10 का कितना आ जाएगा, 1 जीरो और आ जाएगा वापस से, ठीक है ना। टोटल करते हैं तो 1 2 4 5 8, ये आ जाएगा कितना 21, तो 21,000 बटे में कितना आएगा 5, और इसका जब इसमें भाग देंगे अपन, तो भाग देते हैं तो कितना आता है, ये आता है अपने पास कितना 4200, मतलब प्रत्येक, तो कह रहा है विद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन याद कीजिए, तो औसत मासिक वेतन कितना होगा 4200 रुपये हो जाएगा, कितने हो जाएगा 4200 रुपये, ठीक है ना। तो इस तरीके से याद करना है अपने को। अगला देखो, इस तरीके से इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया करो। अगला देखते हैं क्या है, अगला है यदि एक कक्षा के गणित विषय में 10 विद्यार्थियों के प्राप्तांक कितने हैं 52 75 40 70 43 40 65 35 48 52 हो तो समांतर माध्य याद कीजिए, ठीक है ना। तो जैसे इसको किया था सेम वैसे के वैसे ही करना है। तो क्या आएगा x बार बराबर क्या आएगा, x बार बराबर सिग्मा एक्स आई 6 बटे में n, तो n बराबर यहाँ पे अपने पास कितना है, यहाँ बात हो रही है कितने कक्षा के विषय में 10 विद्यार्थियों की, तो n बराबर कितना है 10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा n बराबर 10 आ जाएगा। और n बराबर जब 10 आ जाता है तो अपन क्या करेंगे सिग्मा x बार बराबर क्या आ जाएगा x बार बराबर, और इन सबका टोटल कर देंगे मतलब आंकड़ों का योग। तो आंकड़े कितने हैं 52 प्लस में 75 प्लस में कितना आएगा अपने पास 40 प्लस 70 प्लस कितना आ जाएगा 43 प्लस में कितना है 40 प्लस में कितना आएगा 65 प्लस कितना आएगा 35 प्लस में 48 प्लस में कितना है 52, ठीक है ना। और बटे में क्या होता है आंकड़ों की संख्या, मतलब n को क्या बोलता है पदों की संख्या या आंकड़ों की संख्या, तो n बराबर कितना है 10, ठीक है। और इन सबका टोटल करेंगे अपन, तब अपने पास कितना आने वाला है, तो x बार बराबर कितना आ जाएगा, x बार बराबर अपने पास इन सबका आएगा 520, कितना आ जाएगा 520 बटे में 10, तो देखो जीरो से जीरो काट देंगे और x बार बराबर कितना आ जाएगा अपने पास 52 आ जाएगा, कितना आ जाएगा x बार बराबर 52। इस तरीके से अपने पास इस तरीके से इन सवालों को हल करना है अपन को, ठीक है ना। तो अपने पास कितने आ गए, समांतर माध्य कितना आ गया 52 आ गया, ठीक है। औसत नीचे तभी भी समांतर माध्य होता है, ठीक है। इस तरीके से सवाल है, 2 एग्जाम्पल लिए हैं अपन ने और देखा है कि किस तरीके से ये सवाल हल होंगे, ठीक है। आगे और उदाहरण लेते हैं इसी तरीके से। अगला सवाल है और वेरी वेरी मोस्ट रहेगा पेपर के लिए, अच्छा सवाल है, ठीक है ना। यदि 3 4 8 5 x 3 2 1 अंकों का समांतर माध्य कितना दे रखा है अपन को 4, तो x का मान याद करना है, किसका मान याद करना है x का मान, ठीक है ना। देखो यहाँ अपन को दिया हुआ है x बार बराबर कितना दे रखा है 4 दे रखा है, कितना दे रखा है 4, ठीक है। और n बराबर, तो x बार बराबर क्या होता है सिग्मा एक्स आई बटे में क्या आता है n, और यहाँ n बराबर कितना है n बराबर देखो
1 2 3 4 5 6 7 8 कितने हैं n बराबर 8 है। कितना है n बराबर यहाँ पे 8 है। ठीक है ना। तो n बराबर 8 है तो अपन फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे, इस वाले में मान रख देंगे। तो x बार बराबर क्या आ जाएगा अपने पास, अपने पास आएगा 3 प्लस में 4 प्लस में 8 प्लस में 5 प्लस में x प्लस में 3 प्लस 2 प्लस 1 और बटे में कितना आएगा, बटे में आएगा कितना 8। ठीक है ना। यहाँ पर अपने मान रख देंगे, इसका कितना है 4 और इन सब का टोटल करेंगे कितना, इन सब का टोटल करते हैं तो देखो कितना आता है 3 और 4 7 और 8, 7 और 8 15 और 5 20, 20 और 3 23, 2 25 और 1 26। तो कितना आ जाएगा अपने पास 26 प्लस में x बटे में कितना 8। ठीक है। और अपन इनका क्या कर देंगे, एक बटे में लगा सकते हैं और अपन क्या कर देंगे इनका वज्र गुणा करने पर, क्या कर देंगे वज्र गुणा करने पर। तो वज्र गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 26 प्लस में x और इधर क्या आ जाएगा 8 चौक, इसको कर देंगे तो 8 चौक कितने होते हैं, ये होते हैं 32। क्या किया है अपन ने वज्र गुणा, वज्र गुणा करने पर। ठीक है ना। तो पक्षांतरण करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे पक्षांतरण, पक्षांतरण करने पर। तो पक्षांतरण करते हैं तो चर वाली संख्या x तो इधर इधर रह जाएगी अपने पास ही, x का मान पूछा है और 32 ऐसे कैसे, और जब 26 को अपन पक्षांतर करके बराबर के इधर की साइड ले जाते हैं तो कैसा हो जाएगा, ये प्लस का था तो कैसा आ जाएगा माइनस का। तो x बराबर 32 में से 26 जाएंगे तो कितने आ जाएंगे अपने पास 6 और यही अपन से पूछा है। ठीक है ना। तो इस तरीके के जितने भी सवाल हैं, इस तरीके का जो भी सवाल आएगा वो मोस्ट रहेगा पेपर की दृष्टि से। ठीक है। तो ये एक सवाल था जो अपन ने किया है, माध्य दिया हुआ था तो अपन ने माध्य लिख लिया, यहाँ पे दिया हुआ था 4 और x बार बराबर सिग्मा x i बटे में n, ये अपन ने फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है ना, समांतर माध्य निकालने का। और इस तरीके से इन सबका टोटल करके और अपन यहाँ से वज्र गुणा करेंगे, इसको वज्र गुणा करेंगे तो देखो ये 1 से गुणा होगा तो 26 प्लस x आ जाएगा, ये गुणा होगा तो 32 हो जाएगा। ठीक है ना। पक्षांतर करेंगे तो 26 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, x बराबर अपने पास कितना आ जाएगा 6 और ये इसका क्या होगा, ये इसका क्या है अपने पास उत्तर x का मान। ठीक है। तो वेरी वेरी मोस्ट रहेगा, इस सवाल को ध्यान रखना। ऐसे सवाल देखो, अगला सवाल है अपने पास। ठीक है। अपन एक एक तरीके के अलग अलग टाइप के सवाल करेंगे। अगला सवाल क्या है, एक मासिक परीक्षा में 10 विद्यार्थियों के द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त निम्न अंकों से समांतर माध्य की गणना कीजिए। अनुक्रमांक पहले नंबर रोल नंबर के 30 आए हैं, दूसरे रोल नंबर के 28 आए हैं, तीसरे रोल नंबर के 32, चौथे के 12, पांचवे के 18, छठे के 20, सातवें के 25, आठवें के 15 और 9 के 20 26 सॉरी और 10 के 14। इस तरीके से इनके क्या है प्राप्तांक है, क्या है प्राप्तांक। ठीक है ना। तो इनका समांतर माध्य निकालना है अपन को, क्या निकालना है समांतर माध्य। तो x बार बराबर क्या आएगा सिग्मा एक्स आई बटे में क्या आएगा सिग्मा एक्स आई बटे में n। ठीक है ना। और यहाँ अपने पास n बराबर कितना है 10, 10 विद्यार्थियों की बात हुई है। ठीक है। तो x बार बराबर x बार बराबर अपन करते हैं 30 प्लस में 28 प्लस में कितना आएगा 32 प्लस में 12 प्लस में 18 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 15 प्लस 26 प्लस के 14 और बटे में कितना आ जाएगा अपने पास, बटे अपने आएगा 10। कितना आएगा 10। और देखो इन सबका टोटल करेंगे अपन, इन सबका टोटल करने पर अपने पास कितना आता है, तो ये आता है इन सबका टोटल करने पर 220 और बटे में कितना 10, जीरो से जीरो कैंसिल कर देते हैं तो कितना आ जाएगा अपने पास समांतर माध्य 22। कितना आ जाएगा समांतर माध्य 22। ठीक है। तो इस तरीके से अपन को समांतर माध्य निकालना है। अपन ने 4-5 सवाल देखे पहले सूत्र पर आधारित। इस तरीके का जो भी सवाल आता है अब मेरे हिसाब से तुम कर देंगे। ठीक है। तो आगे अपन चलते हैं अलग टाइप के सवालों पर। और ये अपनी किताब में नहीं है, ये अलग से लिखाए गए हैं क्योंकि पेपर में ऐसे सवाल आ सकते हैं। ठीक है ना। समांतर माध्य अपने टॉपिक है तो इस तरीके के सवाल बन सकता है पेपर में, इसलिए मैंने इस तरीके के सवाल तुमको करवाए हैं कि तुम एक बार तुम्हारी नज़र में आ जाए, एक बार तुम ऐसे सवालों की प्रैक्टिस कर लो। ठीक है। तो आगे चलते हैं अपन। आगे देखो, आगे अपने पास उदाहरण नंबर 5 और उदाहरण नंबर 6 ये एग्जाम्पल लिए हैं मैंने।
ठीक है ना। तो इनको किस तरीके से हल करेंगे, ये देखो प्रथम 10 विषम संख्याओं का समांतर माध्य याद करना है। तो प्रथम 10, ठीक है ना, प्रथम 10 विषम संख्याएं, देखो क्या क्या होती है प्रथम 10 विषम संख्याएं। पहली होती है 1, 3, 5, 7, इसके बाद 9, 11, इसके बाद कितनी आती है 13, इसके बाद 15, 17 और कितनी 19। गिन लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये क्या है अपनी प्रथम 10 विषम संख्याएं। तो यहाँ n बराबर कितना हो गया अपने पास 10 हो गया। कितना हो गया n बराबर 10। तो अपन को क्या निकालना है समांतर माध्य। तो x बार बराबर सिग्मा xi बटे में क्या आएगा अपने पास n, ठीक है ना, सिग्मा xi। तो क्या आएगा 1 प्लस में 3 प्लस में 5 प्लस में 7 प्लस में 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस में 15 प्लस कितना आएगा 17 प्लस में 19, ठीक है ना, इस तरीके से। और बटे में कितना आ जाएगा अपने पास n बराबर है 10। इन सब का टोटल करते हैं, इन सब का टोटल करेंगे जब कितना आएगा अपने पास। देखो 1 और 3 4 5 9, 9 और 7 कितने होते हैं 16, 16 और 9 कितने होते हैं 16 और 9 करते हैं तो अपने आता है 25, 11, 25, 11 36 और 36 और 13 कितने होते हैं 49 और 15 64, 64 और 17 करेंगे तो 81, 81 और 19 कितने होते हैं 100। टोटल करते हैं इन सबका कितना आता है 100 आता है अपने पास। कितना आता है 100 और बटे में 10, ठीक है ना। 10 का भाग देंगे 100 में तो कितनी बार जाता है 10 बार। तो इनका माध्य कितना आ जाएगा अपने पास 10 आ जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार प्रथम 10 सम संख्याओं का समांतर माध्य निकालना है। क्या निकालना है प्रथम 10 सम संख्याओं का। तो प्रथम 10 सम संख्याएं क्या होगी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। ये क्या है प्रथम 10 सम संख्याएं हैं, ठीक है ना। तो यहाँ n बराबर कितना है अपने पास 10 है। कितना है n बराबर यहाँ 10। तो अपन निकालेंगे x बार बराबर सिग्मा, x बार बराबर सिग्मा xi बटे में क्या आएगा n, ठीक है। तो अपने पास देखो x बार बराबर क्या आ जाएगा 2 प्लस में 4 प्लस में 6 प्लस में 8 प्लस में 10 प्लस 12 प्लस 14 प्लस में कितने करते हैं 16 प्लस 18 प्लस में कितना 20 और बटे में कितना आ जाएगा अपने पास, बटे में अपने पास आ जाएगा कितना 10, ठीक है। जब इनको हल करेंगे तो इन सब का टोटल करते हैं। तो देखो टोटल करने पर अपने पास क्या आ जाएगा, ठीक है ना। टोटल करेंगे तो इन सब का आ जाएगा अपने पास कितना, प्रत्येक में एक एक बढ़ा है। कितना बढ़ा है एक एक बढ़ा है। तो कितनी संख्याएं हैं 10 संख्याएं हैं, ठीक है ना। कितनी संख्याएं 10 संख्या। तो 100 थी तो प्रत्येक में एक एक बढ़ा है तो मतलब 10 बढ़ गए तो कितने आ जाएंगे 110 बढ़ जाएंगे, ठीक है 110, 10 और जुड़ जाएंगे बटन में 100, 0 से 0 काट दो बराबर अपने पास माध्य कितना आ जाएगा, कितना आ गया माध्य अपने पास 11 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 11, ठीक है। तो इस तरीके से ये सवाल है दोनों, ये भी पेपर की दृष्टि से मोस्ट है। इस तरीके के क्वेश्चन पहले बहुत आते थे, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है इन सवालों को भी, ठीक है। तो इसी प्रकार के और देखते हैं, एक दो सवाल और देखेंगे अपन। उतार लीजिए इनको एक बार। देखो लास्ट सवाल है अपना ये, एक और देख लेते हैं अपन। क्या कह रहा है 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत कितना है 16 है। तो संख्याएं याद कीजिए। तो क्या करनी है संख्याएं याद करनी है। कितनी है 8 क्रमागत विषम संख्याएं। तो अपन को मानना पड़ेगा इसमें कि माना प्रथम विषम संख्या क्या मान ली अपन ने बराबर क्या है x है, ठीक है ना। तब 8 क्रमागत विषम संख्याएं क्या हो जाएगी, पहली हो जाएगी x, दूसरी क्या हो जाएगी, देखो विषम की बात कर रहे हैं तो पहली जब x है तो विषम लेंगे तो दूसरी में क्या जोड़ देंगे 2 जोड़ जाएंगे, मतलब सम संख्या जोड़नी है। विषम की बात होती है तो सम जोड़ना है और जब सम की बात होती है तो विषम संख्या जोड़नी है, ठीक है ना। तो
तो x प्लस 2 और x प्लस में कितना आ जाएगा अपने पास 4 और x प्लस में कितना आ जाएगा 6, x प्लस में कितना आ जाएगा अपने पास 8, x प्लस में कितना आ जाएगा अपने पास 10, ठीक है ना, x प्लस में 12 और x प्लस में 14। देखो 8 हो गई, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या है अपने पास, तब 8 क्रमागत विषम संख्याएं आ गई अपने पास। पहली क्या है x, दूसरी x प्लस 2, तीसरी x प्लस 4, चौथी x प्लस 6, पांचवी x प्लस 8, छठी x प्लस 10, सातवीं x प्लस 12 और आठवीं x प्लस के 14, ठीक है ना। तो अपन को क्या निकालना है, और इनका औसत अपन को दिया हुआ है, मतलब x बार बराबर अपन को दिया हुआ है, कितना दे रखा है 16 है, ठीक है ना। तब x बार बराबर क्या होगा, सिग्मा xi बटे में n, सिग्मा xi बटे में n, और यहाँ अपने पास n भी है, n कितना है यहाँ लिख लेंगे अपन 8 है, कितना है 8, ठीक है। तो बराबर में क्या आ जाएगा अपने पास x बार बराबर, ठीक है, और इसका x प्लस में x प्लस 2 प्लस में x प्लस में 4, x प्लस में 6, ठीक है ना, x प्लस में कितना आ जाएगा 8, x प्लस में कितना आ जाएगा अपने पास 10, और x प्लस में कितना हो जाएगा 12 प्लस, और x प्लस में कितना आ जाएगा 14, ठीक है, और बटे में कितना आ जाएगा अपने पास यहाँ पे 8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8, और यहाँ पे अगर मान रखें इसका तो कितना आ जाएगा 16, ठीक है। तो इन सब का अपन टोटल करते हैं तो कितना आता है, देखो x कितनी बार है 8 बार है, कितनी बार है 8 बार, तो ये तो हो गया 8x, कितना x हो जाएंगे 8x हो जाएंगे अपने पास, ठीक है ना 8x, और इन सब का अपन टोटल करेंगे तो कितना आएगा 2 4, कितने होते हैं 6, 6 और 6 12, 8 20 और 10 30, 30 और 12 कितने होते हैं 30 और 12 होते हैं 42, ठीक है ना, और 42 और 14 कितने होते हैं 56, बटे में कितना आएगा अपने पास 8, ठीक है। जब इनको वज्र गुणा करते हैं तो वज्र गुणा करेंगे, एक को जब इन सबसे करेंगे 8x प्लस में 56 से, तो 8x प्लस कितना आएगा अपने पास 56, और इतना 16 को 8 से करेंगे, कितना करेंगे 16 को 8 से, ठीक है। तो 16 को जब 8 से अपन गुणा करते हैं तो अपने पास कितना आ जाता है, 16 को 8 से गुणा करने पर 16 8, ठीक है ना, कितने होते हैं 128, कितने होते हैं 128 आते हैं, ठीक है ना। तो 16 8 128 आ जाएगा अपने पास, ठीक है। और अपन ने क्या किया है, अपन ने किया है वज्र गुणा, क्या किया है वज्र गुणा। अब क्या करेंगे अपन पक्षांतरण करेंगे, क्या करेंगे पक्षांतरण करने पर, तो पक्षांतरण करने पर देखो अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ तो 8x आएगा और 128, और इसको 56 को इधर लेके जाएंगे, बराबर के इधर की साइड राइट साइड लेके जाएंगे, तो माइनस का प्लस का था तो कैसा हो जाएगा माइनस का, ठीक है। तो 8x बराबर, इसमें से अपन 56 में से घटा 128 में से 56 घटाते हैं, देखो 8 में 6 तो कितना आएगा अपने पास 2, और 12 में से 5 जाते हैं, कितने में से 12 में से 5, तो ये कितना बचता है 7 बचता है अपने पास, कितना बचता है 7, ठीक है। तो अपने पास क्या आ जाएगा x बराबर 72 बटे में कितना आएगा 8, और 8 ही कम 8, और 8 नंबर कितने होते हैं 72, तो अपने पास क्या आ गया अपने पास x बराबर, ठीक है ना, x बराबर कितने आ गए 9, ठीक है, कितना आ गया x बराबर अपने पास 9 आ गया। तो x बराबर जब 9 आ गया तो अपन तब 8 क्रमागत विषम संख्याएं याद कीजिए, अपन से ये पूछा है तो संख्याएं अपन निकाल लेंगे, तब अपने पास 8, तब संख्याएं देखो क्या आ जाएगी, पहली तो कितनी हो जाएगी 9 ही हो जाएगी, फिर 9 में 2 जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी 11, ठीक है ना, फिर 9 में 4 जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी 13, कितनी हो जाएगी 13, ठीक है ना। अपन से पूछा है क्या 8 क्रमागत विषम संख्याएं, ठीक है ना।
तो अगली कितनी हो जाएगी, इतने तक कर लिया अपन ने। इसके बाद 6 जोड़ेंगे 9 में तो 15, इसके बाद अगली में 8 जोड़ेंगे 9 में 8 तो 17, इसी प्रकार अगली में जोड़ेंगे 10 तो कितना आ जाएगा 19, इसी प्रकार अगली में 12 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 21, और इसके बाद कितना आ जाएगा अपने पास 23। तो देखो गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्याएं हो गई जो अपने पास क्या है 8 क्रमागत संख्याएं, विषम संख्याएं आ गई। इस तरीके से सवाल करना है, ठीक है ना। ये पेपर के लिए ये सवाल मोस्ट रहेगा, ठीक है ना। इस तरीके के सवाल जो भी हैं, तो ये 8 क्रमागत विषम संख्याओं के लिए है सवाल, ठीक है ना। जब मैंने बताया कि जब विषम आती है तो क्या जोड़ना है, x ले ली पहली संख्या, सम में भी x लेनी है, ठीक है ना। और देखो किस तरीके से आ जाएगी, तो अपने पास x और x में अपन दो दो जोड़ते जाएंगे, विषम आएगा जब एक एक जोड़ते जाएंगे, ठीक है। तो उतार लीजिए इसको।